अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख के औराक पर जब उस्मानी सल्तनत के बानी सुल्तान उस्मान गाजी का नाम उभरता है तो अजीम फातह, नेक सीरत और इस्लामी गैरत सरशार मुजाहिद का तस्वुर सामने आता है। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि एक ऐसा दरवेश सफत सिपाही थे जिसने न सिर्फ तलवार से फतेह हासिल की बल्कि अपने किरदार से दिलों पर हुकूमत की। ये वो दौर था जब इस्लामी दुनिया जवाल पजीर थी। खिलाफत अब्बासिया टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। मंगोलों की यलगार ने मुस्लिम दुनिया को लहू लहा कर दिया था। उन हालात में अनातोलिया के एक कोने में काई कबीला से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान उठा जिसने आने वाले वक्त के सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये नौजवान था उस्मान बिन अर्तुगरुल, जिसे दुनिया उस्मान गाजी के नाम से जानती है। उस्मान गाजी का दौर इब्तिदाई फतवात का दौर था। छोटे छोटे किले, बाज़ंतीनी हुकूमत की कमज़ोर मकामात और अनातोलिया के टुकड़े टुकड़े शहरों को उस्मान ने अपनी हुकूमत, दानाई और जुर्रत से अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। उनके सामने एक ख्वाब था, वो ख्वाब जो उनके शेख मुर्शिद और रूहानी रहनुमा शेख आदाब अली ने उसको सुनाया था। एक दरख्त का ख्वाब जो पूरी दुनिया पर साया करेगा। यही ख्वाब उनके खून में दौड़ रहा था। सुल्तान उस्मान गाजी ने तकरीबन 27 साल तक हुकूमत की। अपने आखिरी अय्याम में जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो जिस्मानी कमजोरी उन पर गालिब आने लगी, लेकिन उनकी रूहानी ताकत और नजरिया जवान था। बुढ़ापे और मुसलसल जहाद की सख्तियों की वजह से सुल्तान को बीमारी ने आ लिया। उस दौर में तबी सहूलियात मौजूद थी। सुल्तान उस्मान को जो बीमारी लाक हुई, मौरखीन उसे उमूमी तौर पर साफ व तवानी और लुकू फालिज से ताबीर करते हैं। कुछ रवायत में कहा जाता है कि वो फालिज के मरीज में मुब्तला हो गए थे, जिसकी वजह से जिस्म की एक तरफ हरकत खत्म हो गई थी, लेकिन उस बीमारी ने उनके अज़म को कमज़ोर न किया। यही वक्त था जब कुतुब दुनिया के करीब एक नहायत अहम की फतह का मरहला आ चुका था। शहर बुरसा। सुल्तान उस्मान ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब यही देखा था कि बुरसा फतेह हो और वहाँ उस्मानियों का दारुल हुकूमत कायम हो, लेकिन तकदीर ने यह फैसला कर रखा था कि वो उस मंजर को अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे। जब सुल्तान उस्मान ने महसूस किया कि मौत करीब है और जिस्मानी कमजोरी ने उन्हें मफलूज कर दिया है, तो उन्होंने अपने फर्जंद और खान गाजी को बुलाकर वो मशहूर वसीयत की जो आज भी तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखी जाती है। ये वसीयत न सिर्फ उस्मानी सल्तनत बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मशहूर रहा है। बेटा, मैं तुम्हें खिलाफत व सल्तनत की वसीयत नहीं कर रहा बल्कि दीन इस्लाम की खिदमत की वसीयत कर रहा हूँ। अगर तुम अदल व इंसाफ पर कायम रहोगे तो दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। कभी गरीबों और मजलूमों पर जुल्म न करना, उलमा की इज्जत करना, दीन इस्लाम के दुश्मनों को हमेशा ख़त्म करना। यही वो अल्फाज थे जिन्होंने उस्मानी सल्तनत के बुनियादों को मजबूत कर दिया और आने वाले हुक्मरानों को एक रास्ता दिखाया। सन 1326 ईस्वी में उस्मान गाजी ने अपनी आखिरी सांसें ली। रवायत में आता है कि जब बुरसा की फतेह की खबर सुल्तान उस्मान के पास पहुंची तो उन्होंने खुशी से अपने रब की तरफ हाथ उठाए और मुस्कुरा कर दुनिया से रुखसत हो गए। क्या हसीन मंजर था। एक मुजाहिद की मौत उस लम्हे आई जब उसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा था। उस्मान गाजी का जिस्म मुबारक भी उसी शहर में दफनाया गया है जिसके फतेह का ख्वाब उन्होंने अपनी जवानी में देखा था। आज भी बुरसा शहर में उस्मान गाजी का मजार मौजूद है। तारीख गवाह है कि एक चरवाहे का बेटा दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का बानी बना। सुल्तान उस्मान गाजी सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक सादा, मुत्तकी और अल्लाह के दीन पर फिदा होने वाले इंसान थे। तारीखदान लिखते हैं कि उस्मान गाजी की एक आदत थी कि वो माल गनीमत में से कुछ भी अपने लिए नहीं रखते थे। हमेशा सादा लिबास पहनते और अपने कबीले के गरीबों के खास ख्याल रखते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी अदल व तकवा था। उनके करीबी साथी गवाह थे कि उस्मान गाजी को रातों को अल्लाह के हुजूर रोते और गिड़गिड़ाते देखते थे। उस्मान गाजी के वफात के बाद उसके बेटे और खान गाजी ने सल्तनत की बागडोर संभाली, एक ऐसी तारीखी रकम की जो 600 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी करती रही। उस्मानी सल्तनत का झंडा यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई इलाकों में लहराया और खिलाफत उस्मानिया इस्लाम की आखिरी अजीम सल्तनत साबित हुई। क्या यह एक चरवाहे के बेटे की ख्वाब की तहबीर नहीं थी? सुल्तान उस्मान गाजी की जिंदगी और वफात हमें एक पैगाम देती है। खालिस नियत, अल्लाह पर यकीन, अदल व इंसाफ और दीन की हिकमत व अनासर हैं जो एक कमज़ोर कबीले को दुनिया की अजीम सल्तनत में तब्दील कर सकते हैं। जब उस्मान गाजी ने काई कबीले की क़यादत संभाली थी तो ये कबीला मामूली ताकत रखता था, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने अपनी सोच को अपनी बीमारी, बुढ़ापे या दुनियावी कमज़ोरी पर गालिब आने न दिया। उनकी वसीयत आज भी मुसलमानों के लिए मशहूर रहा है। हम तलवार से नहीं, अदल व इंसाफ से दुनिया फतह करते हैं। यही वजह है कि उस्मान गाजी का नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है और उनकी कायम करदा दरख्त की शाखें सदियों तक दुनिया को साया देती रहीं। अगर आप ऐसी मोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।